मिस्टर अतुल सैनी, जो कि डीएमपी डिजिटल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो एज प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट हमें अपने प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल में प्रेजेंटेशन देंगे। तो अब मैं इनवाइट करती हूँ मिस्टर अतुल सैनी को कि वो आए और अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करें। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबका इस प्रेजेंटेशन में स्वागत करता हूं। सेफ शॉप परिवार की तरफ से आज की ये प्रेजेंटेशन हमने उन खास पहलुओं के बारे में, उन खास जानकारी के बारे में रखी गई है जो अर्ली लर्निंग से जुड़े हैं, जो शुरुआती लर्निंग छोटे बच्चों की होती है उससे जुड़ी हुई ये वर्कशॉप है। आज मैं कुछ ऐसे पहलुओं के बारे में बात करूंगा जिसको यूज करके, जिस इंफॉर्मेशन, जिन फैक्ट्स को यूज करके आप अपने बच्चे के भविष्य को बहुत बेहतर बना सकते हैं और उनके अच्छे, उज्जवल, सक्सेसफुल भविष्य की नींव डाल सकते हैं। तो मेरा नाम अतुल सैनी है और आज की प्रेजेंटेशन मैं आपको शुरू करने से पहले उसका शेयर कर देता हूं। और आज का जो टाइटल है वो है, आप अपने बच्चे को सुपरस्टार, स्मार्ट स्टार कैसे बनाएं बिल्कुल आसानी से, चाहे आप कितने भी बिजी हो। मतलब क्या दोस्तों, आज जो समय है, हर पेरेंट अपने व्यवसाय में, अपनी जॉब में या अपने काम में इतना बिजी है कि बच्चे को जो फोकस हमें देना चाहिए वो देना चाहता है, पर समय का अभाव महसूस करता है। तो आज जो हम बात करेंगे उन खास पहलुओं के बारे में बात करेंगे कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा आप कैसे अपने बच्चे के लर्निंग डेवलपमेंट को दे सकते हैं। और मैं कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में भी आप लोगों को शेयर करूंगा जो गलतियां, तो बहुत कॉमन गलतियां एज ए पेरेंट्स हम अपने जीवन में कर रहे होते हैं, पर पता नहीं लग पाता है कि उनका इम्पैक्ट हमारे भविष्य में क्या पड़ रहा है। जैसे मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं और बात करते हैं कि मेरे बच्चे का तो एडमिशन नहीं हो पाया इंजीनियरिंग में, या वो आईएएस की तैयारी करना चाहता था बट एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा है, या 10th में है या 12th में है, उसको मैथ नहीं मिली, साइंस नहीं मिली या कॉमर्स नहीं मिली, जाओ, या वो जो करना चाहता है अभी कर नहीं पा रहा है। दोस्तों, मैं आज बात करूंगा कि ऐसा क्यों होता है कि हम अपने बच्चे को उस स्टेज में, जब वो अपने जीवन में जूझ रहा होता है, कुछ हेल्प नहीं कर पाते हैं, और क्या गलतियां हैं जो हमें एज ए पेरेंट्स नहीं करनी चाहिए, जिनका ध्यान रखना चाहिए एक शुरुआती स्तर पर ही। तो मेरा प्रेजेंटेशन पूरा उसके बारे में रहेगा, और बाद में मैं आपको एक ऐसा इनोवेटिव सॉल्यूशन भी दूंगा जिसकी मदद से आप, अगर घर में छोटे बच्चे हैं या आपकी जानकारी में जो छोटे बच्चे हैं, उनके बच्चों का एक विकास कर पाएंगे, उनकी एक लर्निंग फाउंडेशन क्रिएट कर पाएंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। तो एक बार फिर से आपका सेफ शॉप परिवार में स्वागत है और आपको मैं स्वागत करता हूं आज की वर्कशॉप के लिए। तो दोस्तों, हमने देखा है कि सब पेरेंट अपने बच्चों को स्मार्ट स्टार बनाना चाहते हैं। मतलब क्या, कुछ ना कुछ चाहते हैं कि उनका बच्चा बड़ा होकर नाम रोशन करे। मैंने यहाँ पर बहुत सारे जो सुपरस्टार्स हैं हमारे देश के, उनकी फोटो रखी है। देखें, प्रधानमंत्री मोदी जी भी यहाँ पर हैं, विराट कोहली हैं, शाहरुख खान है, मुकेश अंबानी है, रतन टाटा हैं, अब्दुल कलाम हैं, सुंदर पिचाई हैं जो गूगल के, हमारे गूगल के सीईओ हैं, मैरी कॉम और माधुरी दीक्षित। आप देखेंगे इन सब को आप देखते हैं तो क्या मन में आता है कि हाँ, ये सुपरस्टार हैं। लेकिन दोस्तों, इनके सुपरस्टार बनने के पीछे कुछ एक चीजें छुपी हुई हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे कि क्या वो ऐसी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखते हुए एक ऐसी नींव खड़ी कर देनी है कि हमारा बच्चा भी सुपरस्टार बन जाए। या दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि क्या वो चीजें हमें अवॉइड करनी है, कौन सी वो गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी है, जो बाकी लोग भी करते हैं और बाद में वो पछताने के सिवा कुछ हाथ में नहीं रह जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये सीखने को देखना है कि इन सभी लोगों में जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं,
कोई ना कोई खासियत है, कोई ना कोई स्किल है। मैं यहाँ पर आज स्किल डेवलपमेंट की बात करूंगा। जैसे मैं बात करूं, विराट कोहली में एक स्किल है, बॉल को बैट से हिट करने की एक स्किल है। वो उसके माइंड की जो प्रैक्टिस है, उसकी एक फाउंडेशन जो है, वो उस स्किल पे डिपेंड करती है। वो जो स्किल, उसकी फाउंडेशन क्या पड़ी, उस पर भी डिपेंड करती है। अब्दुल कलाम जी बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े दार्शनिक थे। उनकी क्या स्किल और उनके जो ये व्यक्तित्व का जो उनका निर्माण हुआ है, उसका उसके पीछे क्या है और वो कैसे बनता है। तो कैसा रहेगा अगर आज हम ये समझ जाएं कि इसके पीछे क्या साइंस काम करती है, क्या टेक्नोलॉजी काम करती है, तो हम अपने बच्चों को भी वो टेक्नोलॉजी, वो साइंस और उन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अपने बच्चों की ग्रोथ कर पाएंगे। तो देखते हैं कि हम सारे पेरेंट्स वो चाह रहे होते हैं अपने बच्चे को जो बनाना चाह रहे होते हैं, लेकिन क्या हम सब बना पाते हैं, ये बात देखना है। ये समझना है कि सब कुछ होते हुए भी हम स्कूल भी भेजते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं, सब तरह की फैसिलिटी देते हैं, लेकिन क्या सारे पेरेंट्स कर पाते हैं, ये थोड़ा सा आज देखने वाला है। और आज हम बात करेंगे कि क्यों सब पेरेंट्स नहीं कर पाते हैं। मेरा बस बार बार वही फोकस है कि हम अगर फंडामेंटल्स आज अपने इस वर्कशॉप में, इस प्रेजेंटेशन में क्लियर करके जाएं, तो आप देखेंगे कि एक वैल्यू एडिशन होगा और मेरे को भी बड़ी सेटिस्फेक्शन होगी कि आज हम अपनी बात को आप तक पहुंचा पाए और आप इस प्रेजेंटेशन का लाभ उठा पाए। तो देखते हैं क्या वो ऐसी मिस्टेक्स हैं जो पेरेंट्स आमतौर पर कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बारे में वो सजग नहीं होते हैं, उनको उसका पता ही नहीं होता है, लेकिन बाद में वो बच्चे के फ्यूचर को खराब कर चुकी होती हैं। तो ऐसी 3 मिस्टेक्स की मैं आप बात करूंगा जो बहुत ही कॉमन तौर पे देखी जाती है। तो पहला क्या है, जो मैंने बहुत कॉमनली पेरेंट्स में देखा है, छोटे बच्चे जिनके घर में होते हैं, मिसिंग द प्राइम फाउंडेशन टाइम। ये स्लाइड समझनी बहुत जरूरी है, इस पहलू को हमें समझना जरूरी है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर आप देखेंगे बच्चा जब पैदा होता है ना, तो उसका ब्रेन साइज बहुत छोटा होता है, और जब वो 5 साल तक बड़ा हो जाता है तो 90% ब्रेन का डेवलपमेंट हो चुका होता है। मतलब क्या, अर्ली ईयर्स जो टाइम है वो एक फाउंडेशन का टाइम है। बच्चे की पूरी लाइफ उस पर डिपेंडेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि 90% ब्रेन डेवलप हो चुका होता है। और ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो पेरेंट करते हैं। मतलब ज्यादातर मैंने पेरेंट्स को पाया है कि यार छोटा बच्चा है अभी, क्या कौन सा इसको मैंने पढ़ाई पे ध्यान देना है। घर में बड़े बूढ़े भी कहते हैं कि कौन सा तूने इसको कलेक्टर बनाना है, कौन सा तूने इसको अभी से आईएएस ऑफिसर बनाना है, क्यों इसकी इतनी चिंता कर रहा है। ऐसा हमें सुनने को मिल जाता है। ये माइंडसेट का इशू है। बहुत सारे पेरेंट्स का माइंडसेट होता है कि अभी प्री स्कूल क्या भेजना है, अभी तो खेलने कूदने का टाइम है। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, खेलने कूदने का टाइम है, लेकिन ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि उस पहले 5 शुरुआती जो वर्ष है, उनमें बच्चे के मस्तिष्क, उसके ब्रेन की जो डेवलपमेंट है 90% तक हो जाती है, और बाकी रेस्ट ऑफ द लाइफ केवल 10% ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। ये भी बात बहुत जरूरी है समझना। मतलब क्या, जैसे हमने बात की कि हम एज ए पेरेंट उस टाइम पर जागते हैं जब गाड़ी छूट चुकी होती है। बच्चा 12th में आ गया, इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहता है, मेडिकल की तैयारी करना चाहता है, या आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है, या फिल्म स्टार बनना चाहता है, जो भी कुछ वो करना चाहता है, उसकी फाउंडेशन अगर वीक हुई तो उसको बाधाएं आती हैं और वो अपने जीवन में फ्रस्ट्रेशन और निराशा का सामना करता है। आप मेरे को खुद से बताओ, अगर आपने एक बड़ी स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग तैयार करनी है और उसकी नींव आप कमजोर रख दो, तो क्या आप एक बड़ी अच्छी सुंदर मजबूत बिल्डिंग बना पाओगे? ये कुछ ऐसा ही है समझने जैसा। जो अर्ली ईयर्स हैं वो मोस्ट नेग्लेक्टेड टाइम है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये रिसर्च में डेटा आपको बता रहा हूँ। 80% ऑफ पेरेंट्स आर नॉट इवन अवेयर कि बच्चे को प्री स्कूल भेजना क्यों है। उनको नहीं समझ में आता कि प्री स्कूल क्यों भेजना है। वो इसलिए भेज देते हैं कि बाकी लोग भेज रहे हैं। मैं कई बार पेरेंट्स से पूछता हूँ कि अभी बच्चे को
स्कूल क्यों भेज रहा है? कहता है यार पता ही नहीं, बाकी लोग भेज रहे हैं इसलिए भेज रहा हूँ। लेकिन और फिर प्री स्कूल है, ये एक माइंड में रहता है कि चलो बच्चा थोड़ी देर 4-5 घंटे बिता देगा, घुमाएगा और खेल आएगा, इस माइंडसेट से भेजते हैं। वो बात सही है कि बच्चे खेल खेल में सीखते हैं, उस पहलू को भी मैं लेके आऊंगा। लेकिन ये बात समझना है कि वो टाइम हमें नेग्लेक्ट करने वाला टाइम बिल्कुल नहीं है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल टाइम ऑफ चाइल्ड लर्निंग फाउंडेशन। बच्चे की जो लर्निंग फाउंडेशन है वो बहुत ही सही उस समय पर ध्यान देने वाली होती है। तो मेरा पहला जो सभी पेरेंट्स को सजेशन है, इस टाइम की वैल्यू करें। इस 5 साल में आप अपने बच्चे को जो बनाना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं, अगर आपने उसकी फाउंडेशन ठीक से क्रिएट कर दी। मैं अभी आगे चल के आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या वो फाउंडेशन के फैक्टर्स हैं, कौन कौन सी स्किल्स हैं जिनको हमने ध्यान में रखना है, और बच्चे की उन स्किल्स को अगर हम राइट तरह से डेवलप कर देंगे तो बच्चा उस डायरेक्शन में चल पड़ेगा। और यही लोग जो अवेयर पेरेंट होते हैं वो करते हैं, और किसी का बच्चा सचिन तेंदुलकर बन जाता है, किसी की बेटी माधुरी दीक्षित बन जाती है, किसी की बेटी मैरी कॉम बन जाती है, किसी का बच्चा सुंदर पिचाई बन जाता है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही अहम पहलू है जो मेरी प्रेजेंटेशन का पहला एक फैक्ट है, और एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक्स है जो बहुत सारे पेरेंट्स करते हैं। आगे हम चलते हैं दोस्तों। मिसिंग ऑन द राइट अमाउंट ऑफ स्क्रीन टाइम मतलब क्या? आजकल देखा गया है कि आजकल जैसे पिछले 2 साल से हमारी जो एजुकेशन भी ऑनलाइन हो रही है, उसके अलावा भी बच्चे स्क्रीन टाइम पे, टीवी टाइम या मोबाइल पे बैठे रहते हैं। इसका ना शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट हमें नहीं दिखता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट ब्रेन पे पड़ रहा होता है। मतलब आपने अगर देखा हो या कहीं से सुना हो कि यूएसए में स्क्रीन टाइम का एक लॉ है, मतलब एक नियम कानून बना हुआ है स्क्रीन टाइम को लेके, कि बच्चे को स्कूल में इतने घंटे से ज्यादा, लगभग आई थिंक आधा घंटा एक बार में लगातार से ज्यादा आप बच्चे को स्कूल में स्क्रीन टाइम नहीं दे सकते। छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ, जो शुरू के 5 साल हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा क्यों लॉ बनाया यूएस ने, कभी सोच के देखो। मतलब इसके पीछे कोई साइंस होगी जिसकी वजह से ये लॉ, ये कानून बनाया गया। थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ, बहुत ज्यादा नहीं बता पाऊंगा क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है आज, लेकिन थोड़ा सा मैं टच करता हूँ। जैसे आप इस तरह से समझो कि जब हम टीवी देख रहे होते हैं या कोई भी स्क्रीन फॉर एग्जाम्पल देख रहे होते हैं, तो टीवी में जो रास्टर है या टीवी में जो डिजिटल फ्रेम्स हैं वो इतनी जल्दी जल्दी चेंज हो रहे होते हैं, और बच्चा एकदम से उसको फोकस होके देख रहा होता है। मतलब बच्चे का पूरा अटेंशन उन फ्रेम्स पे, उस स्क्रीन पे रहता है, और स्क्रीन बार बार चेंज हो रही है, जल्दी जल्दी से चेंज हो रही है। अगर वो कार्टून देख रहा है तो टॉम एंड जेरी एकदम से बैठा है, उछल के कूद गया, कभी भाग गया, कभी गाड़ी के पीछे भाग रहा है, इस तरह की चीजें वो देखता है। तो उसके ब्रेन में जो एक स्टिमुलेशन बोलते हैं इसको, कि स्टिमुलेशन होती है ब्रेन में, ब्रेन की जो एक्टिविटी है वो उतनी जल्दी 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 उसको अडेप्ट करती है, और ब्रेन को आदत पड़ जाती है सब कुछ चीजें जल्दी जल्दी उसके जीवन में घटे, इस तरह की ब्रेन में आदत पड़ जाती है, पैटर्न सेट हो जाता है। एक एक तो ब्रेन के लेवल पे इसका इम्पैक्ट है, दूसरा आंखों के लेवल पे हमें पता ही है कि आंखों को तो डैमेज करता ही है ये। अब हम देखते हैं कि लॉन्ग टर्म उसका नुकसान क्या हो रहा है। अभी हमें जो डेटा मिलता है, जैसे मैं बात करता हूँ कई बार कि जो छोटा बच्चा जिसने बहुत जल्दी जल्दी स्क्रीन के फ्रेम बदलते देखे हैं बचपन में, जब वो बड़ा होता है और रियल लाइफ में जाता है तो उसको रियल लाइफ स्लो दिखने लगती है। उसको लगता है कि यार ये इतना स्लो क्यों हो रहा है, ये चीजें इतनी जल्दी जल्दी क्यों नहीं हो पा रही हैं। तो उसके ब्रेन को जो एक स्टिमुलेशन की हैबिट बन गई है जो जल्दी जल्दी हो रही है, वो जब रियल लाइफ में या अकेला होता है या कहीं बाहर जाता है, उसको बाहर की लाइफ स्लो दिखती है, वो उसको हैंडल नहीं कर पाता, बोर होने लगता है। ज्यादातर केस में तो बच्चे, मैंने देखा है जो रिसर्च बोलती है, काफी लोग जो एडिक्शन में जाते हैं उसके पीछे भी एक कारण है कि वो बोर्डम फील करते हैं, वो अलोन फील करते हैं, वो उनको कुछ एक्साइटमेंट नहीं नजर आती संसार में, तो वो फिर ड्रग्स का सहारा लेते हैं या कुछ गलत चीजों में पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रेन को जो मजा आ रहा था लंबी फास्ट मूवमेंट में, वो बाहर की जीवन में वो मजा नहीं आ रहा है।
दोस्तों ये बहुत सीरियस इशू है स्क्रीन टाइम से जुड़ा हुआ, जिसको हमें आज समझना चाहिए। और आज अगर आपके बच्चे घर में छोटे हैं, आप पेरेंट्स हैं और छोटे बच्चे आपके घर में, तो आज ही आपको इस पे एक्शन लेना चाहिए और उनके स्क्रीन टाइम को मिनिमाइज करना चाहिए। बंद तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन लिमिटेड जरूर करना चाहिए। और साथ ही कुछ ऐसे एंगेजमेंट टूल हमें देखने चाहिए, उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए कि हमें उन टूल्स को यूज करके बच्चों को हम एंगेज करके रख सकें, बच्चों का ध्यान टीवी और मोबाइल से हटा सकें। क्या होता है, छोटे बच्चों का ध्यान हम दूसरी चीजों में डाइवर्ट करके उनको टीवी और मोबाइल से फिल कर पाएंगे। आप वैसे उनको मना करोगे तो आप नहीं कर पाओगे, और बहुत सारे पेरेंट्स आज इस चैलेंज का सामना कर रहे हैं। तो दोस्तों, जो मैं आपको शेयर करना चाह रहा था कि स्क्रीन टाइम मिनिमाइज करें और ऑल्टरनेट टूल्स को जरूर अपने बच्चे के लिए ढूंढें। कई बार जैसे हमें लगता है कि भाई इसके लिए मैं ये टूल क्यों खरीदूं, ये मैं लर्निंग प्रोडक्ट क्यों लूं, या ये टॉय या ये गेम्स क्यों मैं खरीद के लेके आऊं। कई बार माइंड सोचता है, तो वहां पर आपने देखना है कि मैंने उसका स्क्रीन टाइम मिनिमाइज करना है, जिससे उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हम अवॉइड कर सके। तो दोस्तों, तीसरा जो पॉइंट है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, कि टाइप ऑफ लर्नर एंड पेस ऑफ लर्नर, इस कॉन्सेप्ट को समझना। ये अर्ली लर्निंग का बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो एज ए एजुकेटर मैं आपको शेयर कर रहा हूं आज। अर्ली लर्निंग में ना क्या होता है कि पेरेंट्स ना बड़ी जल्दी अपने बच्चे को पहले किसी स्कूल में भेजते हैं, और जब स्कूल से फॉर एग्जाम्पल वो ठीक नहीं कर रहा होता या कुछ उनको गैप दिखता है उनकी उसकी स्टडी में, तो ज्यादातर हम ना स्कूल को ब्लेम करने लग जाते हैं कि स्कूल बेकार है, पेरेंट्स मतलब बच्चे को नहीं ठीक से पढ़ा रहे हैं। या कई बार हम बच्चे को भी लेबल करने लग जाते हैं कि यार ये बच्चा ना कहीं ना हमें अंदर लगता है कि यार कहीं मेरे बच्चा में कोई कमी तो नहीं है, कहीं मेरा बच्चा डफर तो नहीं है। कहीं ना कहीं हम उस फीलिंग में आ जाते हैं, और हमारा जो सबकॉन्शियस है वो कई बार बच्चे को लेबल कर देता है कि यार ये तो पढ़ाई में नहीं चल पाएगा, या मेरे को जो भी स्किल इसकी डेवलप करनी है वो नहीं कर पाएगा। हमें यहाँ पर ना कुछ एक चीजें समझनी पड़ेगी कि लर्निंग होती कैसे है। पहले मैं आपको बात करता हूँ कि टाइप ऑफ लर्नर। आप देखो, जो हम लर्न करते हैं ना अपने जीवन में, जो भी चीज हम लर्न करते हैं वो हम अपनी सेंसेस से करते हैं। सेंसेस मतलब हमारी जो इंद्रियां हैं, देखने की जो इंद्री है, सुनने की इंद्री है, बोलने की जो इंद्री है, या तो हम इन इंद्रियों से सीख रहे होते हैं। टच भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, कोई भी चीज टच जो बच्चा करता है उससे भी बच्चा सीख रहा होता है। टच एक बहुत बड़ा सेंस है जिससे ब्लाइंड सीखते हैं। अगर आपने देखा होगा, ब्रेल पूरी टच बेस्ड टेक्नोलॉजी पे काम करती है। जब एक ब्लाइंड उस ब्रेल को टच करता है तो उसको टच करके उसकी लर्निंग हो रही होती है। मतलब टच भी एक लर्निंग ऑर्गन है, टच सेंस भी लर्निंग। जितने भी लर्निंग ऑर्गन्स है जिनमें टच का सेंसेशन है, टच की जो एक्टिविटी होती है, उससे भी लर्निंग ब्रेन के थ्रू पहुंचती है। तो या तो हम सुन के, या हम विजुअल के थ्रू, या फिर हम एक्टिविटी करके, या देख के पढ़ के बच्चे को सिखाते हैं। एक्टिविटी मतलब कुछ बच्चे होते हैं जो सुन के बड़ा अच्छा सीखते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो देख के बड़ा अच्छा सीख रहे होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जिनको गेम खिलाओ और उनकी लर्निंग हो जाती है, कुछ बच्चों को पढ़ के लर्न होता है। तो अलग अलग टाइप के लर्नर होते हैं। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर समझना है, पेस ऑफ लर्नर। कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत जल्दी ग्रेस्प कर जाते हैं, और कुछ बच्चों को नेचुरली टाइम लगता है सीखने में, उनको रिपीटिशन की जरूरत पड़ती है, उनको बार बार एक ही चीज को समझाना पड़ता है, फिर उसको उनको बात समझ में आती है। दोनों ही तरह की चीजें में कोई कमी नहीं है। इट्स परफेक्टली नॉर्मल एंड नेचुरल कि बच्चा जिस भी पेस से सीखे वो सीखे, जिस भी टाइप का वो लर्नर है वो उसी से लर्न करे। ये बहुत जरूरी है एज ए पेरेंट्स हमें समझना कि मेरा बच्चा किस टाइप का लर्नर है, कहाँ पर उसका रुझान है। अगर बच्चा फॉर एग्जाम्पल एक्टिविटी बेस्ड लर्नर है, और हम उसको किताब मतलब उसको हम बिठा दें कि भाई तू पढ़, और वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा। जब वो पढ़ाई नहीं कर पाता है, उसका मन नहीं लगता है, क्योंकि उसकी ब्रेन की जो संरचना है वो एक्टिविटी के थ्रू सिखा के उसको हुई है। आपने खुद भी नोट किया होगा, आप किताबों से हो सकता है कम सीखते हो, वीडियो देख के ज्यादा सीखते हो। या कुछ लोग हम सुन के ज्यादा सीख रहे होते हैं, कुछ लोगों को केवल पढ़ाई चाहिए। तो अलग अलग तरह का लर्निंग टाइप
ब्रेन की डिफाइन हो जाती है। और ये बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, जब बच्चा पैदा हो रहा होता है उसकी ब्रेन की जो मैपिंग होती है उन पे डिपेंड करता है। मैं उतनी डिटेल में आज नहीं जाऊंगा, पर हाँ ये साइंटिफिक अप्रोच है लर्निंग की। तो हमें ये समझना है कि बच्चा मेरा किस टाइप का लर्नर है और किस स्पीड से वो लर्न करता है। तो गलती क्या होती है एज ए पेरेंट जो हम करते हैं उस पर बात करते हैं। हम अपने बच्चे को लेवल कर देते हैं कि यार मेरा बच्चा तो नहीं कर पाएगा, या मेरा बच्चा तो पीछे रह गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको वहां पर यह देखना है कि मेरा बच्चे को जो लर्निंग टाइप है क्या उसके हिसाब से उसको वो लर्निंग की इनपुट मिल रही है, क्या मेरे बच्चे को उतना रिपीटेशन मिल रहा है जितना रिपीटेशन उसके लिए चाहिए, वो जिस स्पीड से या जिस पेस से वो पढ़ता है। तो इन सब फैक्टर का हमें ध्यान रखना है एज ए पेरेंट्स। और फिर फाइनली हमें देखना है कि जो स्किल्स, राइट स्किल जिनकी हमने बात करी वो बच्चे में डेवलप हो रही है कि नहीं हो रही। ये टाइम टू टाइम हमें नोट करते रहना है। पहले 5 साल तो खासकर हमें उनका ध्यान रखना है। वो कौन कौन सी स्किल्स है उनकी बात कर लेते हैं। जो स्किल डेवलप करनी है और कौन सा टूल हम यूज कर रहे हैं उनकी स्किल को डेवलप करने के लिए, इन सब चीजों का फैक्टर, मतलब टूल मतलब उसको राइट पेस दे दे और उसको उसकी लर्निंग टाइप के हिसाब से लर्निंग जा पा रही है। तो स्किल की मैं बात करता हूं, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग स्किल्स, ये स्किल्स हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स, आप जैसे मोदी जी को हमने बात करी, सुपरस्टार्स में ये स्किल्स डोमिनेट कर रही होती हैं। कोई ना कोई स्किल डोमिनेट कर रही होती है, उसमें उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली होती है, उन्होंने उसमें महारत प्राप्त कर ली होती है, या मैं कहूँ कि उनकी अर्ली फाउंडेशन उस स्किल में बहुत मजबूत खड़ी होती है, जिसकी वजह से उनको आसानी होती है मेहनत करके वो उसको और पॉलिश करके निखार पाते हैं। तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग स्किल्स हम सभी जानते हैं। ये सुनने की जो स्किल है, लिसनिंग स्किल्स बहुत पुअर है एक एवरेज आदमी की आज की डेट में। आप देखो, आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम करते हैं, आपको सबसे ज्यादा चैलेंज अपनी अपलाइन या डाउनलाइन को, जो अपलाइन है उनको ये मैनेज करने में सबसे ज्यादा चैलेंज आ रहा होगा कि डाउनलाइन सुन नहीं रही। अगर डाउनलाइन सुनना शुरू कर दे अपलाइन की, तो मैं कह रहा हूँ ग्रोथ मल्टीप्लाई हो जाती है। यस और नो? अपलाइन कुछ बोल रहा है, डाउनलाइन कुछ और ही सुन रही है। लिसनिंग स्किल्स नहीं है, लैक ऑफ लिसनिंग स्किल्स। स्पीकिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, हम समझा नहीं पा रहे हैं प्लान को या प्रोडक्ट को, या तो ये सारी स्किल्स हैं जो अर्ली लर्निंग पे ही जिसकी फाउंडेशन हमें क्रिएट करनी चाहिए। मोटर स्किल्स क्या होती है? मोटर स्किल्स हैं जो हमारी हैंड एक्टिविटी जो हम करते हैं हाथों से, आंखों से, इसमें हैंड आई कोऑर्डिनेशन एक आता है। आंखों का और हाथों का जो कोऑर्डिनेशन बच्चे का इनिशियल लेवल पे डेवलप हो जाता है, वो मोटर स्किल्स कहलाती हैं, जिसकी वजह से मैरी कॉम एक अच्छी बॉक्सर बनती है, या माधुरी दीक्षित एक अच्छी डांसर बन जाती है, या हमारा जो सचिन तेंदुलकर या हमने विराट कोहली को देखा, वो एक अच्छे प्लेयर बन जाते हैं। तो ये सारी स्किल्स ब्रेन के डेवलपमेंट से जुड़ी हुई हैं जो अर्ली लर्निंग में हमारी डेवलप करनी है। फिर हम बात करें क्रिएटिव थिंकिंग, एनालिटिकल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, ये बहुत जरूरी स्किल्स हैं जो बच्चे को एक अर्ली स्टेजेस पे डेवलप करानी बहुत जरूरी है। आप देखना, डिसीजन मेकिंग स्किल फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, अगर एक गलत डिसीजन आपकी लाइफ में हो गया तो आप देखना पूरी जिंदगी हमें कई बार पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलता है। या कोई जीवन में प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हमारी डेवलप नहीं हुई, तो हम निराश हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, और वो प्रॉब्लम हमें सर पे हैवी हो जाती है, हावी हो जाती है। तो एनालिटिकल स्किल्स, ये सारी स्किल्स हमारे जीवन में हमारे कैरेक्टर को फॉर्म करती हैं, हमारे जीवन में हम क्या करना चाहते हैं उसको फॉर्म करती हैं, और हमें जीवन में आगे लेके चलती हैं। तो आई होप यहां तक आप सबको क्लियर है कि राइट स्किल, राइट टाइम विद राइट टूल इज रिक्वायर्ड। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, हमने बात करी कि कैसे अर्ली लर्निंग बहुत जरूरी एक टाइम है बच्चों का, और वो 3 मिस्टेक्स जो पेरेंट्स करते हैं उनके बारे में हमने बात करी। तो आज मैं आपको 2 चॉइस हमारे पास रह जाती हैं। हम एक पेरेंटिंग की राह पर जब चलते हैं तो हमें 2 चॉइसेस मिलती हैं। एक है हमारी ट्रेडिशनल चॉइस, मतलब जो चीज हम कर रहे हैं, जिस तरह से बाकी लोग कर रहे हैं, जो मिस्टेक्स करके वो लोग अपने बच्चों को पाल रहे हैं, हम उसी तरह से अपनी
बच्चों को आगे ग्रो करें और उसी तरह से उनको वो लर्निंग एनवायरनमेंट दें, और जो उनका फिर उसमें हो सकता है आप सक्सेसफुल हो जाएं। आई एम नॉट, मैं ये नहीं कह रहा कि सक्सेसफुल नहीं होने के चांसेस हैं, डेफिनेटली चांसेस हैं, पर मिस्टेक्स होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो एक है ट्रेडिशनल चॉइस। दूसरी चॉइस जो आज मैं आपको दूंगा, जैसे मैंने आपको बताया, एक अमेजिंग इनोवेटिव सॉल्यूशन के बारे में बात करूंगा, जिसको हम बोलते हैं स्मार्ट स्टार। ये एक स्मार्टर चॉइस है जो हर पेरेंट्स को मैं बोलता हूं कि आप इस चॉइस को अडॉप्ट करें और अपने बच्चे को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दें। चाहे आप कितने भी बिजी हो, बड़ी आसानी से आप अपने बच्चे की एक सुंदर भविष्य की नींव स्थापित कर सकते हैं। एक बच्चे को एक सुंदर भविष्य इस स्मार्ट स्टार चॉइस के थ्रू आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि स्मार्ट स्टार सॉल्यूशन क्या है, ये कैसे काम करता है, और किन किन स्किल्स को आपके बच्चे को डेवलप करता है, जिससे उसका एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, उसकी एक बहुत बढ़िया एक सक्सेस फाउंडेशन आप क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसा आपने देखा होगा, इस प्रोडक्ट को हमने देखा है स्मार्ट स्टार में हमारे पास मॉड्यूल्स होते हैं इन दी फॉर्म ऑफ बुक्स। लर्निंग मॉड्यूल्स हैं जो बुक्स की फॉर्म में है, ये मैजिक बुक्स होती हैं। और हमारे पास एक टॉकिंग टेड होता है जो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो मैं कुछ इसके हाइलाइट्स बता देता हूँ, क्या बेनिफिट्स हैं इसको यूज करने के। सबसे पहली चीज है, ये इजी टू यूज है, टच एंड रीड अप्रोच पे काम करता है। मतलब क्या, लर्निंग मॉड्यूल्स में आपने बच्चे के हाथ में टॉकिंग टेड दे दिया, इतना इजी है कि कोई छोटा बच्चा 2 साल का भी इसको टच करता है तो उसको समझ में आ जाता है क्या हो रहा है। और फन लर्निंग अप्रोच पे बेस्ड है। मतलब बच्चे को आपने दे दिया, बच्चे को खिलाना है, बच्चे को कहना ले बेटा खेल ले इसको, और लर्निंग अपने आप हो जाएगी। हम बात करेंगे कि कैसे ये लर्निंग होती है। मैं सारे कॉन्सेप्ट को भी बताता हूँ। सेफ टू यूज है, कोई रेडिएशन नहीं है। मतलब आप जो टाइम बच्चों का जो टीवी में टाइम खराब हो रहा था और टीवी में जो उनकी जो इम्पैक्ट उनके ब्रेन पर आ रहा है, आप उस टाइम को आप उनके लर्निंग और प्ले टाइम में बदल सकते हैं बड़े आसानी से, यूजिंग दिस स्मार्ट स्टार स्मार्ट चॉइस। तो और एक लंबी लाइफ होती है इस प्रोडक्ट की, 1 साल की तो रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ ही आता है। तो ये एक इजी लर्निंग अप्रोच है विदाउट रेडिएशन, जो आपके बच्चे के सुंदर फाउंडेशन में हेल्प करती है। आइए देखते हैं कैसे ये हेल्प करता है। इसकी जो एक बहुत बड़ी हमने बात की, बहुत इजी है। सबसे बड़ा है कि बहुत इजी है, इसको यूज करना बड़ा आसान है और मजा भी आता है। बच्चे एंजॉय कर रहे होते हैं, बच्चे उसको जब खेलते हैं तो मतलब रियली में उसको उनकी अटेंशन को ग्रैब कर लेता है। कैसे ग्रैब करता है ये आप समझना। इसके पीछे जो साइंस है, इस पूरे सॉल्यूशन के पीछे जो साइंस है वो है मल्टी सेंसरी अप्रोच। मतलब क्या, जैसे हमने बात करी लर्निंग होती है सेंसेस के थ्रू, बच्चा देख के सुन के एक्टिविटी करके सीख रहा होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, जब बच्चा इस डिवाइस को ऑपरेट कर रहा होता है तो सारी सेंसेस इन्वॉल्व हो जाती हैं और साइमल्टेनियसली एक साथ काम कर रही होती हैं। सबसे बड़ी बात यह है। मतलब अगर मैं इसको कंपेयर करूं टीवी देखने से भी, तो भी ये एक सुपीरियर लर्निंग अप्रोच है। टीवी में बच्चा बैठ गया और खाली उसकी आईज मतलब विजुअल और ऑडियो ही इन्वॉल्व है। यहाँ पर थर्ड डायमेंशन जो एक्टिविटी की डायमेंशन है वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। मतलब बच्चा बड़े इफेक्टिवली सीख पाता है। अब होता क्या है इससे, जब मल्टीपल वे से इनपुट एक साथ बच्चे के ब्रेन को जाती है तो बच्चा बड़ा फास्ट लर्न कर जाता है। चाहे किसी भी टाइप का बच्चा हो, हमने बात की थी टाइप ऑफ लर्नर। बच्चा अगर ऑडियो लर्नर है तो भी उसको ये अपील करेगा, अगर विजुअल लर्नर है तो भी बच्चा उसको अपील करेगा। बच्चा एक्टिविटी बेस्ड करना है तो इसमें बहुत सारी एक्टिविटी गेम्स वो सब चीजें होती हैं जिससे बच्चे को आप उस लेवल पे भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया एक टूल है और अर्ली लर्निंग में ये बहुत ही रिसर्च बेस्ड एक सॉल्यूशन है जो आपके बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ के लिए डेवलप किया गया है। इसमें फिर रिपीटिशन का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब हमने बात की कि पेस ऑफ लर्निंग, कुछ बच्चे जो थोड़ा सा रिपीटिशन करके उनको चाहिए, तो ये ऑटोमेटिकली उसको बार बार टच करके रिपीट करके अपने आप सीख सकते हैं। चाहे वो 10 बार बोलें, 20 बार रिपीट करें, 100 बार रिपीट करें, जितनी बार उनके ब्रेन को वो समझ में नहीं आएगा वो बार बार उसको रिपीट करके सीख सकते हैं। ये बहुत बड़ा इसका एक हाईलाइट है जो हमें समझना चाहिए कि स्मार्ट स्टार में मल्टी सेंसरी
और रिपीटिशन जो एक ऐसी चीज है जो मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट आपके बच्चे को देते हैं और उसकी लर्निंग बड़ी आसान हो जाती है। अब फोनिक्स है, प्रोनाउंसिएशन है, कम्युनिकेशन की मैं बात करूं, कम्युनिकेशन की फाउंडेशन है फोनिक डेवलपमेंट, प्रोनाउंसिएशन डेवलपमेंट। उसमें ही बहुत हेल्प करता है क्योंकि टच करके उसको एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन मिल जाता है और कोई भी लैंग्वेज वो बड़ा आसानी से नेचुरली सीख लेता है। नेचुरली लैंग्वेज सीखने के पीछे रीजन ये है कि छोटे बच्चे ना, उनका ब्रेन जब डेवलप हो रहा होता है, ऐसा बोलते हैं अगर हम उसको 15 लैंग्वेज भी सिखाओगे कि 15 की 15 लैंग्वेज सीख जाएंगे, क्योंकि ब्रेन उस स्पेस पे डेवलप हो रहा होता है। हमें लर्निंग इनपुट की शॉर्टेज रहती है, इसलिए वो ब्रेन पूरी तरह से ब्लोजम नहीं कर पाता, पूरा उसका एक्टिविटी डेवलप हो नहीं पाती। बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आप उसको 15 लैंग्वेज सिखाते हो तो, दिस इज माई गारंटी, बच्चा सीख सकता है क्योंकि उसकी ब्रेन की पावर उस टाइम पे उतनी होती है पहले 5 साल में। तो लैंग्वेज लर्निंग इसलिए इसमें स्पेसिफिकली एक जानबूझकर एक एडिशनल फीचर डाला है कि बच्चों को लैंग्वेज का एक्सपोजर इसमें मिले, बच्चा इंटरनेशनल लेवल का फाउंडेशन आप उनको दो। और पोर्टेबल है, आप उनको कहीं पे भी बिठा के उनको एंगेज कर सकते हो। इंटरेक्टिव गेम्स हैं, है ना, एनी टाइम एनी वेयर, या कभी भी कहीं भी उसको इस टूल की मदद से सिखा सकते हो, एंगेज करके रख सकते हो उसको, वो स्किल डेवलप कर सकते हो, चाहे वो लिसनिंग स्किल है, स्पीकिंग स्किल है, मोटर स्किल्स है। मोटर स्किल्स मतलब बच्चा जब टच कर रहा है तो उसकी हैंड आई कोऑर्डिनेटर डेवलप, हैंड आई कोऑर्डिनेशन हो रही है, तो उसकी मोटर स्किल्स भी इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन से डेवलप हो रही होती हैं। तो आज हम देखते हैं कि हमें इसमें मिलता क्या क्या है, व्हाट यू गेट इन दिस स्मार्ट स्टार बुक सेट मॉड्यूल्स। जो ये बुक सेट्स के मॉड्यूल्स हैं, ये 18 मैजिक बुक्स के साथ हमें मिलता है। और क्या क्या स्किल्स इसमें ये डेवलप करते हैं, मेनली इसमें हम देखें तो 6 टाइप की स्किल हम डेवलप कर रहे होते हैं। 6 टाइप के हमारे मॉड्यूल्स इसमें आते हैं जो सारी स्किल्स को कवर कर लेते हैं जिनकी हमने बात करी। लैंग्वेज फाउंडेशन स्किल प्रोग्राम इसमें रहता है, जिसमें मैं बात करूंगा क्या क्या आता है। बेसिक इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स का पूरा मॉड्यूल्स है, पूरे 4 मॉड्यूल्स हैं जो हम बच्चे को, जैसे फाउंडेशन स्किल, जो लैंग्वेज फाउंडेशन स्किल्स है वो 2 साल से शुरू हो जाता है। फिर आप उसको बेसिक कम्युनिकेशन देना चाहो तो आप उसको 4 साल से लेके 8-9 साल तक बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स में ट्रेन कर सकते हो यूजिंग दिस स्मार्ट स्टार सॉल्यूशन। और फिर उसकी रीडिंग, लिसनिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, आर्टिस्टिक फाउंडेशन, ये सारी स्किल्स में डेवलप होती हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिकल स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, ये सब स्किल्स आप इसको एक मॉड्यूल में सेपरेटली एक मॉड्यूल इसके लिए बनाया गया है जो इन सारी स्किल्स को डेवलप करता है। और सोशो इमोशनल एंड मोरल फाउंडेशन डेवलपमेंट स्किल मॉड्यूल, ये मॉड्यूल बहुत जबरदस्त है। इसका मतलब क्या है कि बच्चा बड़ा तो हो गया, कामयाब भी हो गया, पैसा भी कमा लिया, लेकिन अंदर से खुश नहीं है, सोसाइटी में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, या एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की तरह नहीं निखर के आया। ये सब चीजें सोशल, इमोशनल और मोरल फाउंडेशन जो बच्चे की क्रिएट है उस पर डिपेंड करता है। फिर इसमें एक बड़ा अच्छा मॉड्यूल हमारे पास है, फ्रेंच लर्निंग मॉड्यूल, जो फॉरेन लैंग्वेज में आप उनको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर बचपन से ही उनको एक फाउंडेशन देना चाहते हो तो उसमें आपको ये हेल्प करता है। तो ये देखते हैं। और एक इसमें एक टॉकिंग टैड मिलता है आपको जो एक मैजिक बुक पे काम करता है, और एजुकेशनल वीडियो कंटेंट भी कुछ सीडी की फॉर्म में रहता है। तो हम बात करें कि पहला मॉड्यूल जो एक स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज फाउंडेशन स्किल में क्या क्या हमें मिलता है। जो बच्चे के इनिशियल 2 साल हैं उसमें लैंग्वेज फाउंडेशन के लिए हमारे पास 3 मैजिकल बुक्स के मॉड्यूल्स हैं, जिसमें हम वोकेबुलरी देते हैं, 500+ वर्ड्स बच्चा सीखता है, रिलेट करता है। लगभग 40 से भी ज्यादा गेमिंग एक्टिविटी इसमें रहती हैं। बच्चा उन गेम्स को जब सीखता है, एक एक गेम साइंटिफिकली डिजाइंड है, उनकी ब्रेन से मैपिंग करके उनकी वो एक्सरसाइज बनाई हुई है ताकि बच्चा उन चीजों को रिलेट कर पाए, बच्चे को वो एनवायरनमेंट मिल पाए जिसमें उसकी वो सारी स्किल डेवलप होती हैं। ये 3 मॉड्यूल से हमारा जो बिगनर्स लाइक लैंग्वेज फाउंडेशन क्रिएट होती है। फिर हमारे पास जो बेसिक इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल मॉड्यूल है, इसमें हमारे पास 4 बेसिक लेवल का इंग्लिश स्पीकिंग मॉड्यूल है। ये आप देखो, जैसे हमने बात करी, बच्चा जो लैंग्वेज सीखता है ना वो एनवायरनमेंट से सीख रहा होता है, उसका ब्रेन एक्टिव रहता है, जो बाहर हो
एनवायरनमेंट में सुन रहा होता है, देख रहा होता है, उसी से उसकी लर्निंग हो रही होती है। तो अगर हम उसको एक इंग्लिश सिखाना चाहते हैं तो हमें उसको इंग्लिश का एनवायरनमेंट देना पड़ेगा। आप देखते होंगे कि लैंग्वेज लर्निंग का जो नेचुरल तरीका है ना, वो सुन के और बोल के ही होता है। तो उसी साइंस पे ये मॉड्यूल्स तैयार किए गए हैं। कन्वर्सेशनल बेस्ड है, मतलब सीधा हम आप बोलना शुरू करें, फिर सुनना शुरू करें। उसमें बहुत सारी मतलब लिसनिंग एक्टिविटीज बनाई हुई हैं, लगभग 65 प्लस गेम्स हैं, और यूनिक सिनेरियोज हैं, लगभग 28 प्लस कन्वर्सेशनल सिनेरियोज हैं कि अलग अलग सिचुएशन में क्या क्या बात करनी है। और उन्हीं से भी हमने फिर ग्रामर और सेल्फ इवेल्युएशन डिराइव किया है। और सबसे बड़ी बात है, आप अपनी भाषा में इसको सीख सकते हैं, क्योंकि ट्रांसलेशन का एक फीचर है। आप ट्रांसलेट करके उसको सीख पाएंगे कि इस बात का क्या मतलब है, और रिकॉर्डिंग करके अपनी कम्युनिकेशन और अपनी प्रोनाउंसिएशन को चेक भी कर पाएंगे। तो ये सारे फीचर्स और बेनिफिट आपको उसमें मिलते हैं। सबसे बड़ा इसका जो फायदा है ना, कि आप इसको रोज 20-25 मिनट, अगर आप इंग्लिश में अपनी मास्टरी चाहते हैं, आप शुरुआत करो किसी भी स्तर पे हैं, जैसे आपको बेशक इंग्लिश पढ़नी भी नहीं आती। सबसे बड़ा जो बात है कि अगर आपको पढ़नी भी नहीं आती तो भी आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हो। एक्चुअली नेचुरली जो लैंग्वेज सीखने का जो तरीका है ना, वो बोल के और सुन के ही है। और जब हम एक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में जाते हैं, सपोज हमने कई बार इंग्लिश बोलने में अगर हमें चैलेंज आ रहा है और हम कभी कहीं गए इंग्लिश सीखने, तो हमें वो ग्रामर में, टेंसेस में, इनमें अटका देते हैं, और फिर बोलने वाला पार्ट तो बहुत बाद में कवर करते हैं। तब तक माइंड बोर हो चुका होता है और कहता है यार ये कहाँ फंस गए हैं। यहाँ पर क्या है कि हमने जो मेथोडोलॉजी इसमें जो डेवलप करी हुई है, यहाँ पर जो बहुत ही साइंटिफिकली कन्वर्सेशनल बेस्ड इंग्लिश सिखाने का एक तरीका, और मेरे को लगता है यूनिक है। मेरे को लगता नहीं कि ऐसा कोई और तरीका इंग्लिश सिखाने का मैंने देखा है। तो ये एक बहुत ही यूनिक तरीके से आप इंग्लिश इसमें सीख सकते हो, बड़े फास्ट लर्निंग इसमें आप कर सकते हो। लगभग आई थिंक विद इन 20, आप इसको मॉड्यूल के साथ काम करना शुरू करें, और मेरे को लगता है विद इन 20 मिनट्स, 20 मिनट के अंदर आप इंग्लिश बोलने लग जाओगे, कुछ वर्ड और कुछ सेंटेंस बोलने लग जाओगे। इतना फास्ट तरीका है। आप देखना सबके पीछे साइंस वही चल रही है, आपकी सारी सेंसेस उसमें इन्वॉल्व है। आप रिपीट कर करके उसका ग्रामर और उसका प्रोनाउंसिएशन ले पा रहे हैं, इसकी वजह से आप उसको जल्दी ग्रहण कर पा रहे हैं, जल्दी सीख पा रहे हैं। फिर आती है हमारी क्रिएटिव थिंकिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग स्किल्स और आर्टिस्टिक फाउंडेशन डेवलपमेंट। बच्चे को आर्टिस्ट बनाना है तो उनके लिए ना बच्चों को स्टोरी सुनाई जाती है, ताकि उसकी क्रिएटिव थिंकिंग, थॉट प्रोसेस डेवलप हो, बच्चा सोचना शुरू करे, बच्चा विजुअलाइज करना शुरू करे, बच्चे को लिसनिंग डेवलप हो। तो बहुत सारी स्टोरीज इसमें मिलती हैं आपको, और हर स्टोरीज के कैरेक्टर में भी हमने इस तरह से डिजाइन किया है कि उसको एक लाइव लगे, वो कि हमें एक लाइव चीज उसके सामने आ गई है। बच्चे, छोटे बच्चे ना हर चीज में लाइफ को देखते हैं, तो वो जब टच करते हैं टॉकिंग टेड को, किसी कैरेक्टर पे, तो वो बोलता है तो उनको वो कनेक्ट कर जाता है और बड़े अच्छे से वो एंगेज हो जाते हैं। आपको बड़ा आसानी से अपने लिए फ्री टाइम मिलेगा, क्योंकि एक बार आपने ये चीज बच्चों को दे दी तो बच्चे अपने आप से खेलते रहते हैं, और आपको ये भी नहीं पता लगेगा कब खेल खेल में उनकी लर्निंग डेवलपमेंट हो गई। मेरे साथ खुद ये एक्सपीरियंस है, जब छोटे बच्चे थे और स्मार्ट स्टार से खेलते होते थे, तो वो खुद से ही इंग्लिश बोलना के कुछ वर्ड बोलने लग जाते थे। हमें नहीं पता लग पाता बच्चे में कब कहाँ कौन सा वर्ड सीख लिया। बहुत ही जबरदस्त ये काम करता है बच्चों पे। तो इस तरह से हमारे पास कंप्लीट स्टोरी लिसनिंग के मॉड्यूल्स हैं, जो उनकी ये रीडिंग, लिसनिंग और क्रिएटिव थिंकिंग को डेवलप करता है, आर्टिस्टिक फाउंडेशन को डेवलप करता है। राइम्स इसमें मिल जाती हैं आपको। देन बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है एनालिटिकल, मतलब जिसको हम बोलते हैं ना इंटेलिजेंट है बच्चा। इंटेलिजेंस का जो क्वोशंट है वो डेवलप करने के लिए बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स और डिसीजन मेकिंग स्किल्स पे काम करना बहुत जरूरी होता है। उसके लिए हमारे पास दो बहुत बहुत ही डिटेल्ड मॉड्यूल हैं ये, जिसमें हम बच्चे को मैथमेटिक्स के थ्रू, मैथमेटिक्स इसका नाम है लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं, लगभग 100 से भी ज्यादा एक्टिविटी इसमें डेवलप की हुई हैं, जिसमें हम एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच लेके उनकी एनालिटिकल एबिलिटी को डेवलप कर रहे होते हैं। बहुत ही सिंपल सिंपल तरीके, बट बहुत पावरफुल तरीके, जिससे उनका डिसीजन मेकिंग बन रहा होता है, और एक स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट होता है लेफ्ट ब्रेन का। जैसे हमने बात करी कि आर्टिस्टिक डेवलपमेंट या मोरल डेवलपमेंट हमारे राइट ब्रेन से जुड़ा है, ऐसे लेफ्ट ब्रेन का इसमें विकास हो रहा होता है इस तरह की एक्टिविटी खिलाने से।
ये सब रिसर्च बेस्ड साइंटिफिकली डिजाइंड कंटेंट है, करिकुलम है, जिसको हमें समझना चाहिए। तो ये बच्चों की ओवरऑल इंटेलिजेंस के लिए कंट्रीब्यूट करता है ये वाला मॉड्यूल। नेक्स्ट मॉड्यूल है हमारा सोशो इमोशनल एंड मोरल डेवलपमेंट मॉड्यूल। इसमें हमारे पास कुछ कार्ड्स होते हैं, बहुत ही यूनिक कार्ड्स हैं। ये दिखने में हमें 4 पन्ने लगेंगे, लेकिन दोस्तों याद रखना, अगर आपने अपने बच्चे को एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनाना है, अगर आपने अपने बच्चे को एक, मतलब कहते हैं ना कि एक ऐसा व्यक्तित्व का धनी जैसे मोदी जी हैं अपने, उस तरह का व्यक्तित्व बच्चे का डेवलप करना है, तो उनको ना बेड टाइम स्टोरीज जरूर सुनानी है, और ऐसी बेड टाइम स्टोरी सुनानी है जो मोरल बेस्ड हो। तो यहाँ पर जो कार्ड हमें मिलते हैं उनमें हमें मिलती हैं बेड टाइम स्टोरीज पंचतंत्रा से, जातक कथाओं से, हितोपदेश से, जहां पर बच्चा उनको सुन सुन के अंदर से उसका जो फाउंडेशन मोरल इतना जबरदस्त बिल्ड हो जाता है कि वो किसी भी चैलेंज का लाइफ में बड़े होके सामना कर पाए। अगर आपने सुना हो कि छत्रपति शिवाजी इतने वीर क्यों थे, क्योंकि जीजाबाई ने उनकी उनको वीरता की इतनी कहानियां बचपन में सुनाई हुई थी कि उनका जो फाउंडेशन था बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिएट हो रखा था, और वो कभी भी किसी चीज से डरते नहीं थे और हर जगह जीत के आते थे। तो ये फाउंडेशन मोरल और कैरेक्टर फॉर्मेशन की मैं बात कर रहा हूँ, जो हमें अर्ली लर्निंग में उन 5 सालों में बड़े ध्यान से इनको यूज करना है, इनको यूटिलाइज करना है। तो इसमें आपको क्या मिलता है, 40 से भी ज्यादा यूनिक स्टोरीज मिलती हैं, बेड टाइम स्टोरीज हैं ये, जैसे मैंने बताया। ये सारी एंशियंट विजडम, मतलब जो हमारा पुरातन जो ज्ञान है उसको बहुत ही सिंप्लीफाइड करके हमने 16 डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज और राइम्स की फॉर्म में डाल दिया है। 18 के प्लस हमने भजन इसमें डाले हैं, देशभक्ति के भजन भी हैं जिसमें, जिससे बच्चे का एक सोशल डेवलपमेंट हो, जिससे बच्चे का एक कैरेक्टर डेवलपमेंट हो, बच्चे को इमोशनली बैलेंस्ड करने में और राइट ब्रेन की डेवलपमेंट करने में ये मॉड्यूल मदद करता है। फिर हमने बात की कि फ्रेंच लर्निंग का एक यूनिक मॉड्यूल होता है। मेरे को लगता है कि फ्रेंच को इस तरह से लर्न करने का ये वर्ल्ड में पहला एक ऐसा सॉल्यूशन होगा। मैंने नहीं देखा कोई कि ऐसा कोई सॉल्यूशन वर्ल्ड में है जिससे बच्चे फ्रेंच सीख सकते हो। इसमें आपको बेसिक लेवल ऑफ फ्रेंच कवर होता है। जैसे अगर आप बाहर जाते हो, फ्रेंच का जो ए लेवल का सर्टिफिकेशन, जो कुछ लोग बड़े लोग भी फ्रेंच सीख रहे होते हैं, वो सारा करिकुलम इस बेसिक लेवल का जो है वो एक मॉड्यूल में हमारा कवर हो जाता है। यूजुअली बाहर उसकी फीस काफी हाई रहती है, लेकिन ये हमने इसी में डाल दिया ताकि फ्रेंच का भी एक फाउंडेशन बच्चे को बचपन से ही मिल जाए, और इसको बच्चे क्या बड़े भी इसको सीख सकते हैं। इसकी अप्रोच हमने सेम रखी है, वही कन्वर्सेशनल अप्रोच है, और प्रोनाउंसिएशन में जो एक मेजर चैलेंज फ्रेंच सीखने में रहता है उसका ये बहुत ही सटीक सॉल्यूशन है। फ्रेंच में क्या है कि जो लिखा हुआ है उसको आप पढ़ के प्रोनाउंस नहीं कर पाओगे, क्योंकि फ्रेंच की वो प्रॉब्लम है, लिखा कुछ है तो आप पढ़ के उसको कुछ और ही बोलोगे। यहाँ पर ये टॉकिंग टेड आपको बहुत हेल्प करेगा राइट प्रोनाउंसिएशन लेने में, और आप फ्रेंच को बहुत ही जल्दी, मैं कह रहा हूँ 20 मिनट में कोई भी लैंग्वेज आप इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी से आप सीख सकते हो। इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन से आप 20 मिनट के अंदर कोई भी भाषा सीखने में शुरुआत कर सकते हो। लगभग 1000 से भी ज्यादा वोकैबुलरी वर्ड्स में कवर्ड हैं, 12 से भी ज्यादा एक्टिविटीज और उनकी एक्सप्लेनेशन दी हुई हैं। स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है जिससे आप फास्ट लर्निंग तरीके से अपना फ्रेंच सीख सकते हो। गेमिंग, सेल्फ एवेल्युएशन, वो सब आपको इसमें मिल जाता है। सबसे आसान तरीका है ये फ्रेंच सीखने का, और मेरे को लगता है सबसे यूनिक और द ओनली वन अप्रोच जो मैंने देखी है। आगे चलते हैं दोस्तों। ये सॉल्यूशन जो हमने बात की, ये ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपके बच्चे को देता है, जो आपके बच्चे की सक्सेस के सीक्रेट इसमें छिपे हुए हैं। तो इस सॉल्यूशन को, जो हमारी जो एक स्मार्ट चॉइस है, मैं सबको रिकमेंड करता हूं कि आप अपने बच्चे को जरूर इसको एक्सपोजर दें। रोज इसका तरीका क्या है कि रोज बच्चे को ना 20 मिनट, आधा घंटा भी अगर रेगुलर इसको बिठाएंगे तो ब्रेन का स्टिमुलेशन उस तरीके से चलने लग जाएगा। रात को सोते समय बेड टाइम स्टोरी सुनाएं, और इंग्लिश, जैसे उसका जब वो समय आया कि इंग्लिश स्पीकिंग में, कम्युनिकेशन में है, तो इंग्लिश, फ्रेंच, वो सब चीजों का आप एक्सपोजर दें। ओवरऑल सब तरह की स्किल इसमें कवर हो जाती हैं,
जो एक बच्चे की लर्निंग फाउंडेशन के लिए जरूरी है। तो मेरी प्रेजेंटेशन यहाँ पर आके खत्म होती है। मैं आप सबको थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों के लिए एक अच्छे पेरेंट साबित हुए, और मैं आप सबको मेरी बेस्ट विशेस है कि आप अपने बच्चों के सुंदर निर्माण के लिए उनका सहयोग दें और एक बेस्ट पेरेंट अपने बच्चों के लिए बने। तो आई होप ये जो आज हमने कंटेंट कवर किया, जो हमने ये जो आज फंडामेंटल्स कवर किए, ये आपके काम आएंगे और आपको इस स्मार्ट